नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 7 त्रिभुज। और यदि आपने इससे पहले की सभी यूनिट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज एक तरफ से देखिए, जिससे आपको क्लास 9th की मैथ बिल्कुल क्लियर हो सके और बहुत ही जल्द आपका इंतजार खत्म होता हुआ और क्लास 10th की मैथ भी आपके चैनल पर आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की मैथ का यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1। तो क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पर। तो ये रहा क्वेश्चन आपका स्लाइड पे, जिसमें बोला गया है चित्र चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABC सर्वांग है त्रिभुज ABD के, और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले इसका चित्र बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि चित्र से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे। तो मैं यहाँ पर चित्र को बनाता हूँ पहले। इस प्रकार का चित्र बना है। इसमें यहाँ पर बिंदु A दे रखा है और ये बिंदु C दे रखा है, ये बिंदु B है और ये बिंदु दे रखा है D। इसमें इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर बताया गया है, और जो कोण A है इसको ये वाली रेखा जो है समद्विभाजित कर रही है। जो लाल कलर की मैंने बनाई है ये समद्विभाजित कर रही है। तो अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें पहले और हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है जिसका प्रयोग होने वाला है उसकी पहले चर्चा करें। 2 मिनट रुकेंगे। देखें, इसमें जो बात होगी, मेन जो मकसद है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस आधार पर होंगे। पहले देखिए कुछ प्रमेय होती हैं। सबसे पहली प्रमेय यस यस यस, मतलब इसे अंग्रेजी में कहेंगे भुजा 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 प्रमेय। अर्थात वे दो त्रिभुज जिन दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वो सर्वांगसम होंगे। अच्छा, इसमें सर्वांगसम ही हमें सिद्ध करना है। और एक दूसरी प्रमेय होती है यस ए यस, अर्थात भुजा कोण भुजा। फिर एक होती है ए यस ए, जिसमें हम लोग कहते हैं कोण भुजा कोण। और अन्य कुछ प्रमेय हैं। तो मैन जो हमारी इन तीन प्रमेयों से बहुत से क्वेश्चन हम लोगों को इसमें मिलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं इसके अनुसार। तो देखिए, ये वाला कोण जो है कोण A को समद्विभाजक, कोण A का जो समद्विभाजक है ये AB रेखा है। अतः हम कह सकते हैं इतना भाग और इतना भाग, ये दोनों भाग हमारे क्या है, कोणों के बराबर हैं। अतः हम त्रिभुज ABC त्रिभुज, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD से हमें मालूम है भाई, त्रिभुज ABC में AC भुजा, त्रिभुज में AC जो है बराबर किसके है, AD के है। एक भुजा यानी AC भुजा AD के बराबर दे रखी है। और देखिए कोण CAB बराबर दे रखा है कोण DAB के। और यहाँ पर AB भुजा जो है AB बराबर AB, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। अर्थात AB जो है हमारी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं, तो ये त्रिभुज, तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी भाई, तो SA
यस, यानी देखो दो भुजाएं मिल रही हैं और एक कोण बन रहा है, तो यस ए यस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार जो है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का ये निशान है ए बी डी के। और दूसरे पॉइंट में दे रखा है, बोला जा रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जब ये वाला पूर्ण त्रिभुज इस वाले पूर्ण त्रिभुज के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं तो बी सी बराबर बी डी होगा। बी सी बराबर क्या होगा, बी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो पहले तो मैं चित्र को बनाता हूँ, उसके पश्चात हम क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर जो हमारा चित्र बनाया गया है इस प्रकार देखें, थोड़ा ब्लर हो रहा है अभी, चलो क्लियर हुआ। और यहाँ पर एक समद्विभाजक खींचा गया है, तो इस समद्विभाजक को भी हम लोग बनाएंगे ऐसे। और यहाँ पर एक दूसरा समद्विभाजक इस प्रकार से खींचा गया है। चलो ये हमने समद्विभाजक यहाँ पर बना लिया। ये वाली किरण जो है इस वाली किरण के बराबर दे रखी है। ये वाला कोण डी है, सॉरी बिंदु डी, और ये ए बिंदु है, और ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी चतुर्भुज में ए डी बराबर बी सी दिया क्या है, दिया है ए डी बराबर बी सी। ठीक है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और कोण डी ए बी और सी बी ए, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, सी बी ए बी बराबर दे रखे हैं। तो सिद्ध करना है पहले पॉइंट में। देखिए पहले पॉइंट में मैं सिद्ध क्या करना है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के। पॉइंट नंबर 2 में क्या सिद्ध करना है, बी डी जो है बराबर है ए सी के। पॉइंट नंबर 3 में क्या सिद्ध करना है, पॉइंट नंबर 3 में कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। ये हमें इतने पॉइंट सिद्ध करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज ऐसे, ये त्रिभुज ए बी डी से यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। दूसरा त्रिभुज जो हम लेने वाले हैं उसको भी हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दूसरा कलर यूज करें जिससे आपको समझ में आ सके भाई। इससे समझ में आएगा बेटर। ये देखिए ऐसे त्रिभुज लिया है वाला, ठीक है, ये ऐसे त्रिभुज लिया है। तो दूसरा त्रिभुज लिया है हमने कौन सा, ए बी सी से। तो देखिए ये वाली ए डी बी सी तो दे ही रखा था, ए डी बराबर बी सी तो दे ही रखा था, और इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे ही रखा था। यानी कोण जो है हमारा दे रखा था डी ए बी बराबर सी बी ए दे ही रखा था, सी बी ए। अच्छा देखिए ए बी, ये ए बी जो लाइन है इस वाले त्रिभुज में भी, यानी इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। यानी ए बी क्या हो गई हमारी, ए बी बराबर ए बी जो कि है उभयनिष्ठ। ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो
अब हम कह सकते हैं अतः यहाँ पर कौन सी प्रमेय, तो हमारी प्रमेय लग जाएगी SAS प्रमेय के अनुसार। तो SAS थ्योरम के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC के। और ये तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सिद्ध हो चुका है। सेकेंड पॉइंट में BD बराबर AC, यानी BD AC के, यानी ये वाली किरण जो है ऐसे, ये जो किरण है इस वाली किरण के बराबर है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो यहाँ पर लिखना ये दोनों सर्वांगसम है, तो AC बराबर BD भी हो जाएगा। भाई जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो AC बराबर BD भी हो जाएगा। समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से AC बराबर BD हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली नहीं। जब ये सर्वांगसम है तो AC बराबर BD होगा। और अगले पॉइंट में कोण ABD, कोण AB यानी इतना कोण, इतना ABD यानी कोण ABD बोला जा रहा है कोण किसके बराबर है, BAC यानी इतना कोण और इतना कोण, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, तो कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BAC के, बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि सर्वांगसम है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो इसको मैं सिद्ध करना है। तो पहले मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। तो चित्र आपका इस प्रकार से यहाँ पर ड्रा किया गया है, नहीं इसको ड्रा करते हैं क्योंकि थोड़ा इससे हमारा डार्क नहीं बना, अब इससे हमारा डार्क बनेगा। गुड। और ये एक तिर्यक रेखा दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये बिंदु माना गया है O यहाँ पर, और ये बिंदु माना गया है C, ये बिंदु माना गया है B, और यहाँ पर A बिंदु मान लिया गया है और यहाँ पर D बिंदु मान लिया गया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला जो लंब है यानी ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी लंब जो होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाली किरण इस वाली किरण के बराबर है, और ये वाला जो लंब है भाई ये भी लंब है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, अर्थात ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो सिद्ध क्या करना है कि OA बराबर OB। तो जो पहले दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज यहाँ पर दिया है BC बराबर DA या AD के, BC बराबर यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और कोण OBC बराबर दे रखा है कोण OAD के, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है, ये दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको ये सिद्ध करना है OB बराबर OA है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि समद्विभाजित करने का मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर, यही तो सिद्ध करना है। तो देखिए हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD से, इन दोनों त्रिभुजों से हमें ज्ञात है कि AD बराबर AD है भैया, AD बराबर BC दे रखा है, और कोण OBC बराबर OAD के है ही हमारा,
ठीक है, OAD के बराबर है ही कोण हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण BOC, कोण BOC बराबर हो जाएगा कोण AOD के, AOD के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए दो कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई। अतः कौन सी प्रमेय हम लिख सकते हैं? अतः ASA प्रमेय के अनुसार, त्रिभुज OBC सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज OAD के। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व तो नहीं हुआ, परंतु अब हमें सिद्ध क्या करना है कि OA बराबर OD है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो OB यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, तो OB बराबर OA होगा। अतः CD रेखा AB को, अतः CD रेखा AB को CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये लिख लेना अपने आप। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं इसको स्लाइड पे लगाता हूँ। तो दे रखा है L और M दो समांतर रेखाएं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो यहाँ पर हम पहले चित्र को बनाएंगे और चित्र से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे। एक समांतर रेखाओं का युग्म ये दे रखा है और दूसरा समांतर रेखाओं का युग्म हम दूसरे कलर से ड्रा करते हैं, ये दे रखा है, क्योंकि हमारा चित्र थोड़ा प्यारा बन जाता है इससे और समझ में भी आने लगता है। इस प्रकार का हमारा चित्र बनाया गया है और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींची गई है, ये देखिए, ये तिर्यक रेखा ऐसे खींची गई है। तो यहाँ पर बिंदु A माना गया है, यहाँ पर बिंदु D माना गया है, ये बिंदु C माना गया है और ये बिंदु B माना गया है। इस रेखा को L नाम दिया गया है, इसको M नाम दिया गया है और ये P रेखा है और ये Q रेखा है। तो पूछा जा रहा है सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने को बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले एक कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में भाई समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान रहती है। तो भाई जितनी दूरी यहाँ पर होगी उतनी दूरी यहाँ पर होगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA से हमें ज्ञात है AB यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। AB बराबर होगा CD के। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ठीक है, दूरी है यानी समान रहेगी। इसी प्रकार ये वाली और देखिए जितना कोण यहाँ पर बन रहा है उतना कोण हमारा ये वाला बनेगा और हम ये भुजा बराबर करते या ना करते तो भी हमारा लग जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो हम ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, अर्थात हम कोण DAC और कोण ACB बराबर होगा कोण ACB के, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं। यदि आप ये पॉइंट ना लिखें तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं। ये वाला पूरा कोण ये देखो
ये वाला इतना कोण इस इतने कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है एकांतर। भाई जब ये दोनों समांतर रेखाएं ये वाली रेड वाली, तो ये भी क्या हो जाएंगे एकांतर कोण। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, इसको आप जब इग्नोर करेंगे तब के लिए बोल रहे हैं। यदि आप इसको ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखने हैं। यदि आप इसको, तो यहाँ पर कोण कौन सा हम लेंगे, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर हो जाएगा ए सी डी के, कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए सी क्या है, हमारी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ए सी बराबर ए सी, ये क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीसी, अतः त्रिभुज एडीसी सर्वांशम होगा त्रिभुज एबीसी के, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व।